माशाल्लाह आप अपना उस जो भी IRCC की डिमांड है, जो भी IRCC के डायरेक्शन है, उसी के मुताबिक अपना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखाएं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा भी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं लगेगा। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि आप जितनी अपनी होम टाइज़ किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आप अपनी होम टाइज़ ऐड करते हैं, जैसे कि भाई मेरे पेरेंट्स एजेड हैं, या मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, या मेरी ये जॉब है, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे भी हैं तो डेफिनेटली अगर आप बच्चों को आप कहें कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, उसके बाद फिर आप वापस जा सकते हैं, या विद एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, या कोई अच्छी जॉब है, दैट वुड डेफिनेटली इंक्रीज़ योर चांसेस फॉर द होम टाइज़। तो होम टाइज़ ऐड करें, और जितना ये कि अपनी मैरिजेस के जितने ज़्यादा प्रूफ दे सकते हैं आप दें। अपनी जो है ना अपनी आप फ़ोटोज़ लगाएं, अपने मैसेजेस लगाएं, अपनी कन्वर्सेशन लगाएं, वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाएं कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। एज़ फार एज़ अगर आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है तो उसमें कोई वरी होने की बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आदिल भाई, वो ये कि आप स्पाउस वीज़ा जब मिल जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? स्पाउस वीज़ा डिपेंड करता है आपके जो दूसरा स्पाउस होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके स्टडी परमिट की ड्यूरेशन पे, कि वो कितने टाइम के लिए स्टडी परमिट मिल गया है, तो उतना ही टाइम के लिए आपको स्पाउस वीज़ा भी मिल जाएगा। ठीक है। जो एक्सपायरी ऑफ स्टडी परमिट है वही इस एक्सपायरी SOWP की है। SOWP की है। ओके। और ऐसा कोई टेम्पलेट या ऐसी कोई रिसोर्स जो आप समझते हैं कि जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है आपके लिए, वो तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फेसबुक और यूट्यूब वीडियोस, या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें कि भाई इसमें से गो थ्रू हो जाएं, लाजमी होना चाहिए, या कोई ऐसा रिसोर्स? सच कोई रिसोर्स नहीं है, बस यही है कि आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाए, आपको सैम्पल्स SOPs भी मिल जाएंगी, आपको सैम्पल्स जितने भी आपको कोई सपोर्ट लेटर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई गिफ्ट डीड बनवानी है तो वो भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा हम मतलब अपने जो हमारे पास है वो भी हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं एज सैम्पल। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप बेशक इस वीडियो से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गाइडेंस के लिए फिर आप उसको अपनी सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर लिया करें। तो बस यही है। एक बात जो मुझे अभी याद आई है, एक जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर जो है, सम पीपल से कि इन्विटेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सम पीपल से कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इन्विटेशन लेटर तो उस केस में होगा जब आप पहले यहाँ पे आ गए होंगे और स्पाउस वीज़ा को आप बुला रहे हैं, तो फिर उसके लिए इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। मतलब इसका बहुत क्रूशल रोल है SOWP के वीज़ा के अप्रूवल में। तो वो भी उसको बहुत कुछ लोग इन्विटेशन लेटर जो है वो रजिस्ट्री से स्टैम्प भी करा लेते हैं। मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ से नोटरी पब्लिक से उसको रजिस्ट्री करवा ले, उसको स्टैम्प कर लें, तो उसकी मेरे ख्याल से उसकी जो वैल्यू है वो या जेन्युइनिटी है वो बढ़ जाती है। तो ज़्यादा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। नहीं करेंगे तो आपको कोई मतलब मेरे केस में मैंने नहीं करवाया था, मेरा वीज़ा अप्रूवल आ गया है। बाकी मेरे दोस्त थे, मैं जानता हूँ जिन्होंने करवाया था और उनका भी वीज़ा अप्रूवल आ गया है। तो मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप क्या समझते हैं, अपफ्रंट मेडिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या मेडिकल की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, उसका वेट करना चाहिए? दोनों के फ़ायदे हैं। अपफ्रंट मेडिकल करेंगे तो आपका टाइम बच जाता है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और भी कम हो जाता है। नहीं करेंगे तो जब आपको मेडिकल रिक्वेस्ट आएगी तो आपको मतलब श्योरिटी हो जाती है कि हाँ मेरे एप्लीकेशन में वो प्रोसेस हो रहा है और उम्मीद है कि उसकी अप्रूवल आएगी। क्योंकि जब आपको रिजेक्शन आती है तो फिर मेडिकल रिक्वेस्ट नहीं आती, उसके पहले ही वो जो बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर है वो आ जाता है। तो उसका मतलब है कि आपकी रिजेक्शन है, और अगर आपको मेडिकल रिक्वेस्ट आ जाता है तो इट मीन्स के आपका 90% काम हो गया है, बस अभी अप्रूवल आने वाला है। मतलब केस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के फ़ायदे हैं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है, और अब आखिरी वाकई में लास्ट क्वेश्चन है। एनी एडवाइसेस that you would like to give it to the students who are inviting their spouse here? एडवाइस यही है कि मतलब कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। उसमें भी कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ आके अप्लाई किए उसका वीज़ा नहीं लगता, उनका भी चांसेस है। लेकिन यहाँ एडवाइस ये है कि यहाँ पे 3-4 महीने गुजार के आपके जो कैनेडियन अकाउंट है, आपको कोई जॉब यहाँ पे मिल जाती है और उसमें कोई आपको अगर स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप के पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा उसमें एक बैंक स्टेटमेंट, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है,
तो वो ज़्यादा बेहतर है कि फिर यहाँ के कुछ 4-5 महीने बाद फिर अप्लाई कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे माइंड में थे और मैंने आदिल भाई से पूछने थे। मैंने अपना क्वेश्चन एयर बना के रखा हुआ था इनके लिए। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे शायद आपके जहन में होंगे, आपके माइंड में होंगे। सो इन दैट केस आप हमेशा मेरे से इस चैनल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई या मेरा ये क्वेश्चन है। सो इस तरह के सिनारियो में आप हमेशा मेरी वेबसाइट भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हर तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि रह गई। हमने तो कोशिश की कि हर चीज़ कवर्ड हो जी, लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद हमने नहीं कवर की होगी या अभी हमारे जहन में नहीं आ रहे, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके हर क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकें। और लाइक और सब्सक्राइब का भी कहते हैं जी, लाइक और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इस तरह के और भी वीडियोस बनते रहेंगे। आदिल भाई जो है वो वीज़ा के मामले में आई वुड से कि मैं इनको जानता हूँ कि ये वीज़ा को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इंशाल्लाह मैं और वीडियोस भी इनके थ्रू इनसे इंटरव्यूज़ करके आपके लिए बनाता रहूँगा। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।